हेलो, वेलकम टू माय मघी फैन चैनल। आज आप लोग को ऐसे शख्स से मिलाने आया हूँ जो 2,30,000 दे करके एक IPS का पद ग्रहण किए हैं। तो आप लोग लगातार देखते रहिए इस रिपोर्ट को और चलिए आप लोग को लेकर चलते हैं मैं मोलू कैमरामैन गोलू के साथ उस रिपोर्टर के घर। आइए यहाँ पर देखते हैं, दो बच्चा है, लोग तो जानते हैं उसका घर किधर है। आइए देखते हैं, दोनों बच्चा से जानते हैं कि उसका घर किधर है। बाबू तानी जो IPS बना है 2,30,000 दे, उसका घर देखा है जी? जाने है उधर घर सुने का तो घर बिहार भी हो गया है तो नहीं हुआ है जी। चलेगा हमारा साथ देखा, जरा बता देगा। पानी हो रहा है बिना बताइए। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर कोई बताने को राजी नहीं है कि 2,30,000 IPS कहाँ बना है, तो आइए उधर घर बताया, उधर हम आप लोग को लेकर चलते हैं। तो देखिए, जैसा कि सूत्रों के हवाले से पता चला है जो IPS बना है उसका घर यही वाला है। आइए उससे आप लोगों को मिलाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसको कैसा महसूस हो रहा है। तो देखिए, जैसा कि हम आप लोगों को बताएं तो मेरे साथ ही है वो लड़का जो 2,30,000 रुपया देकर के IPS का पद ग्रहण किए थे। तो बताइए बाबू, आपका क्या नाम है? IPS मिथिलेश कुमार। आपको क्या है हमसे काम? तो जैसा कि मिथिलेश कुमार जी, आप बताइए 2,30,000 रुपया देकर IPS बने हैं, तो इतना पैसा आप कहाँ से लाए थे? नानी से। नानी घर से समझ गया। आपको कौन दिया था? मामू। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि नानी घर से आप इतना पैसा लाए थे, मामू दिए थे, तो मामू को आपने क्या बोला था? बोला था आपने कि IPS बनने के लिए हमको 2,30,000 चाहिए, कि क्या बोल के आप पैसा लिए थे उनसे? मैंने बोला था कि माँ का तबीयत खराब है, मामू पैसे दीजिए। नहीं जी, तो झूठ बोला है जी। मामी की तबीयत खराब करके पैसा ले ला IPS बन गया जी। तो बताइए कि जैसे तो IPS बनला है तो तेरा कैसा महसूस हो था? लो बहुत अच्छा महसूस हुआ था जब ड्रेस पहने थे तब, लेकिन ड्रेस छीने तब खराब लग रहा था। चिन्ह तो खराब लग रहा था। देखिए, जैसा कि ये लड़का बोल रहा है कि जब ड्रेस पहने थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, ड्रेस छीन लिया तो बहुत खराब लग रहा है। तो बताइए, जब आप मामा से पैसा मांगे तो बाद में जब मामा को पता चला होगा, इतना आप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, तो आपका मामा का फोन आया कि नहीं आया? आता है लेकिन हम उठावे नहीं करते। मामा का फोन आता है। देखिए, जैसा कि लड़का बोल रहा है कि मामा का फोन आता है लेकिन हम उठावे नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए मामा आपके घर आते हैं तो आप मामा को क्या जवाब दीजिएगा? क्या जवाब देंगे? बोलेंगे पैसा खत्म। पैसा, अब पैसा जैसे पानी में डूब गया तो बताइए आप अपने मामा को पैसा रिटर्न कैसे कीजिएगा? किडनियाँ बेचेंगे और दे देंगे। देखिए, जैसा कि ऐसा अगर हमारा बच्चा रहे तो सब लोग किडनी बेच के IPS तो IAS और DSP बन जाए, तो बाबू जब तो आप किडनी बेचिएगा तो उससे तो और ज्यादा पैसा मिलेगा, फिर उस पैसा का क्या कीजिएगा? फिर बनेंगे प्रधानमंत्री आपकी। देखिए, जैसा कि लड़का का ख्वाब है कि हम किडनी बेच के मामा को पैसा भी चुका देंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। अब मान लीजिए फिर आपको प्रधानमंत्री पद से भी हटा दिया जाएगा तब क्या होगा? हटेंगे लेकिन सब पूरा होगा। तो जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना है कि अभी आप पढ़ाई करते हैं, तो बताइए अभी आप किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? हाँ, हम 10वां क्लास में पढ़ते हैं लेकिन वो भी लटक गए। देखिए, मतलब 10वां में आप एक बार लटक गए, तैयो जो ऐसे IPS पे जाके फिर लटक गए। तो IPS बने के ख्वाब देखे, अभी का एकदम प्रधानमंत्री बनिएगा तो BA फेल हो जाइएगा का? तो मिथिलेश जी, जैसा कि हम आपके बारे में सुने हैं कि आपका शादी भी होइल है, क्या यह सही बात है? तो शादी होइल है, तब आगे क्या प्लान है? बाल बच्चा का कुछ ख्वाब देखे हैं? हाँ देखे हैं, उसको भी बनाएगा IPS। उसको भी IPS बनाएंगे? तो मतलब बाल बच्चा अभी दुनिया में आवेगा तब ना उसको IPS बनाइएगा? तो जैसा कि कह रहा है कि हम अपना आने वाला समय में अपना बाल बच्चा को भी IPS IAS बनाएंगे, ओकरा चलते चाहे घर दूरा कुछ कहे ना बेचना पड़े। तो देखिए, सुशासन की सरकार में बिहार में क्या हो रहा है, जितने भी UPSC पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं वो तो फिर पढ़ाई छोड़ करके आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? 2,30,000 रुपया देंगे, IPS IAS बनेंगे। तो बताइए मिथिलेश बाबू, आप IPS बने हैं, आपको IPS का मतलब पता है? आपको बोले कि हम 10 लाख के हैं। देखिए किस प्रकार से ये लड़का बोल रहा है, यानी कि इससे साफ साफ जाहिर होता है कि बिहार में बहार है, सुशासन की सरकार है, पैसा फेंको तमाशा देखो। बताइए, शिक्षा व्यवस्था के साथ इतना घिनौना हरकत क्यों? और अगर इतना घिनौना हरकत हो रहा है तो जो लड़का इससे पैसा लिया है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मजाक से हट करके मैं एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए पढ़ाई करने वाले बच्चे करे तो क्या करे? ये बच्चा को बहकाया गया, 2,30,000 दे करके IPS बनाया गया और एक दिन में बेचारा का 2,30,000 रुपया चला गया। आखिर पैसा लेने वाले को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तो आइए इस लड़का से जानते हैं कि लड़का से पैसा लेने वाला शख्स आखिर था कौन, आखिर इससे कितना पैसा लिया था। तो बाबू आप बताइए कि आपसे जो पैसा लिया था उसका क्या नाम था? मनोज सिंह। देखिए, मनोज सिंह इस लड़का से पैसा लिया था। मनोज सिंह को आपने कितना पैसा दिया था? 2,30,000। देखिए, 2,30,000 एक गरीब परिवार के लिए एक बहुत बड़ा रकम होता है। जैसा कि ये लड़का का स्थिति देख करके पता चल रहा है कि इसके साथ पे क्या गुजर रहा होगा। 2,30,000 रुपया एक झटके में इससे झट लिया गया। इसी प्रकार से बिहार में कई एग्जामें होती हैं,
कई एग्जाम में रद्द कर दिया जाता है। जैसे अभी आप कुछ ही दिन पहले देखे होंगे कि बिहार पुलिस परीक्षा में पेपर लीक हो गया था, उसको रद्द कर दिया गया। बीपीएससी पेपर लीक हो गया था, उसको रद्द कर दिया गया। आखिर बिहार के छात्र छात्राओं के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? और देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे दल्ले घूम रहे हैं जो 2,30,000, 3 लाख, 4 लाख लेकर के नौकरी का झांसा देते हैं और बाद में वही बच्चों का पैसा लेकर के उड़ जाते हैं। और यही कारण है कि आज बिहार में जो है बिहार डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो आइए इस लड़का से और जानते हैं कि क्या क्या मनोज सिंह इसके साथ किया था। तो बाबू आप बताइए कि मनोज सिंह आपको क्या बोले थे, नौकरी क्या बोल के देने के लिए आए थे? बोला था कि वो आईपीएस का सीट खाली है, वो मार गया है, तुमको दिला देंगे। देखिए कैसे कैसे दल्ले हमारे बिहार में घूम रहे हैं। तो देखिए जैसा कि इस लड़का को बोला गया कि एक आईपीएस का देहांत हो चुका है, उसके जगह पर जो है मैं तुमको आईपीएस बना दूंगा। तो बताइए आखिर बिहार में ऐसा कब तक चलते रहेगा? इस प्रकार से गरीबों को कब तक लूटा जाता रहेगा? अब बाबू आपको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आप 10वां फेल है तो आईपीएस का सपना कैसे देख लिए थे? क्या करें भैया, लालची आ गया था। देखिए तो ऐसा लालच के चक्कर में पड़िएगा, ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में पड़िएगा तो पैसा तो जाएगा ही। उसके बाद आपका बताइए इतना जो है सोशल मीडिया पर आपको इतना वायरल किया गया, आपका कितना बेइज्जती हुआ? खुद से आप शर्म महसूस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भैया। देखिए जैसा कि बिहार के सिस्टम व्यवस्था को जब तक नहीं सुधारा जाएगा, जब तक लोग जो है शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होंगे, ये पैसा देकर के नौकरी लेने का लालच नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसे ऐसे दल्ले जो है हमारे बिहार में घूमते रहेंगे। आप बस एक बार मेहनत पे रहिए, आप मेहनत कीजिए, एकदम फिक्स है कि आपको नौकरी मिलेगा। और हम बिहार सरकार से निवेदन भी करना चाहेंगे कि बिहार में ऐसे ऐसे दल्लों को, मनोज सिंह जैसे दल्लों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस लड़का का पैसा को वापस दिलाया जाए। तो जैसा कि आपको बताया बिहार में अगर ऐसे ऐसे दल्ले घूमते रहेंगे, अब बताइए एक दिन के अंदर इस बच्चा से 2,30,000 रुपए लूटा गया। अगर महीना में ऐसे ऐसे 10 बच्चों को भी वो लूटता है तो लगभग 23 लाख रुपए जो है लूटेगा। अब बताइए एक गरीब परिवार पैसा कमाने के लिए क्या से क्या करता है और एक पल भर में चुटकी बजा करके कोई पैसा लेके फुर हो जाता है। तो क्या आपकी बात मनोज सिंह से दोबारा हुई? नहीं, फोन में नहीं उठाते हैं। देखिए पैसा लेकर के फोन भी नहीं उठा रहा है। अब बताइए बाबू कि आपका जब पैसा चला गया तो आपके घर वाले कुछ बोले? बहुत बोले। देखिए जैसा कि ये लड़का देखिए किस प्रकार से मायूस हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चोट एक ही बार इंसान को लगता है, उसके बाद जो है सब कुछ सही हो जाता है। फिर आपको अगर अगला बार कोई मौका भी वैसा देगा तो आप उसको ठुकरा दीजिएगा। अब बताइए आपके पास कोई आएगा दोबारा, अगर आपके पास कोई दोबारा आता है बोलता है आपको हम इतना रुपया लेंगे, आपको आईपीएस नहीं आईएएस बना देंगे, तो क्या आप पैसा दीजिएगा? नहीं, हम कौन लाख लेते हैं कि हम जावे नहीं करेगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके साथ ये जो बच्चा है ये कौन है और इसको भी कोई झांसा वासा दिए थे क्या आप? नहीं, हम सोचते हैं कि आईपीएस बन जाएगा कि मेरा दोस्त है, इसको गार्ड बना देंगे अपना। देखिए जैसा कि लड़का को हम भी देख लिया, खुद को नौकरी नहीं मिला और अपना दोस्त को सोच रहा था कि हम इसको भी क्या करेंगे, गार्ड वार्ड बना देंगे। अब ऐसे ऐसे लोग बिहार में रहेंगे, दलालों को मौका मिलता रहेगा, बिहार को इसी तरीका से बदनाम किया जाता रहेगा। आज बताइए पूरे भारत में जो है बिहार का नाम उछाला गया, कीचड़ की तरह उछाला गया। बताया गया कि हम लोग जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसका कोई काम नहीं है। 2,30,000 रुपया दीजिए, डायरेक्ट आईपीएस बनिए। अब इस प्रकार के दल्ले को जल्द से जल्द हम बिहार सरकार से अपील करेंगे कि गिरफ्तार करने का काम करें। और इनसे हम अभी देखिए आप लोग को कैमरे के सामने कुछ बातें कबूल करवाएंगे, देखते हैं क्या कहते हैं ये। तो बताइए क्या आज के बाद फिर कभी ऐसे झांसे में पड़िएगा? नहीं। तो बताइए बाबू आप बताइए कि जो ऐसा काम किए हैं क्या अच्छा काम किए हैं कि गलत काम किए हैं? देखिए जैसा कि अब एक बार ठोकर जब इंसान को लग जाता है तो बाद में सबको समझ में आ जाता है कि हाँ हमको क्या करना है। इन दोनों को पछतावा हो रहा है। अब देखिए हम लोग जो है, जो मेरा काम था हम आकर के लोगों को समझा दिए। आज के बाद मेरे भाई तुमको कोई 2,30,000 तो दूर की बात है, अगर कोई 10,000 20,000 भी देकर के कहता है तो आप जा करके सीधे साइबर क्राइम में केस कीजिए, उसके ऊपर FIR दर्ज करवाइए। ठीक है? ठीक है। नहीं तो जब तक आप जैसे लोग रहेंगे, आप जैसे लोग जी भोले बनते रहेंगे और दलाल लोग जो है उनको लूटते रहेंगे और इस प्रकार से बिहार को बदनाम किया जाएगा। तो हम आप सभी से, जितने भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, हमको वीडियो वायरल करने का कोई मकसद नहीं है। बस हम आप सभी से इतना ही विनती करना चाहते हैं कि आप लोग अपने बच्चे का पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कहीं पे सेटिंग वेटिंग पे ध्यान नहीं दीजिए। अगर आप लोग सेटिंग वेटिंग पे ध्यान देते हैं तो इसी प्रकार से आपको लूटा जाएगा। आज के डेट में मार्केट में बहुत तरीके का जो है दलाल घूम रहे हैं जो आपको हर वक्त लूटने को तैयार है।
वैसे लोगों को जल्द से जल्द हम सरकार से भी अपील करेंगे कि मनोज सिंह जैसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस बच्चे का जो पैसा लिया गया, इस बच्चा को पैसा को वापस लौटाया जाए। आप सब देखते रहिए मगही फन चैनल। तब आप लोग से हम फिर मिलते हैं अगले इसी तरीका के एक धमाकेदार वीडियो में। और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे झांसा में न पड़े। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई मनीष सूर्या को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।